हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भी एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके बीच क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है जीवों में जनन। और अगर ये एक वीडियो का पार्ट 2 है, अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा कर के वहाँ से सबसे पहले वीडियो का पार्ट 1 देख लें, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। और ये वीडियो का पार्ट 1 है और आप लोग इसे चुपके से देख लो और नंबर फिक्स कर लो, पूरा नंबर फिक्स कर लो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर। ओके जी, चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो पहला एक ऑप्शन देखते हैं, यूलोथिक्स, वाउचेरिया, एस्पाइरोगोइरा, काड़ा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फास्ट में बताते जाइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइए क्या होगा राइट आंसर। बताइए क्या होगा राइट आंसर का, कमेंट बॉक्स में देते जाइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाउचेरिया। क्या होता है? वाउचेरिया। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनिडिया का निर्माण किसमें होता है? कॉनिडिया का निर्माण किसमें होता है? पहला पेनिसिलियम में, एस्पाइरोगोरा में, काड़ा में, फर्न में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेनिसिलियम में होता है। किस में होता है? पेनिसिलियन में। चलिए ओके वेरी गुड, आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन में भाग लेने वाले संरचनाएं हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, ए एवं बी दोनों, नर या मादा युग्मक। बताइए क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। इसका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है? चलिए बताइए कौन सा होगा? कॉकरोच, बिच्छू, मक्खी, तितली। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप डालते जाइए और लाइक मारते जाइए, ताकि हम भी मोटिवेट हो। चलिए बिच्छू होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिच्छू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, 46 नंबर, मध चक्र पाई जाती है किस में? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट होगा इनमें से सभी में। ओके, इनमें से सभी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, फास्ट में मारते जाइए। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? मनुष्य में, बंदर में, चैंपैंजी में, इनमें से सभी में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी सभी में होता है ऋतुस्राव चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण है। बताइए क्या होगा? एस्पंज, टेम्पवर्क, जोंक, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए क्या होगा? चलिए वेरी गुड, इसका जो है 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, एस्पंज, टेम्पवर्क, जोक, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? गैमिट जिसको कहते हैं, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 21, 23, 44, 46। बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट होगा, गैमिट में पूछेगा तो 23 देना है। कितना देना है? 23 देना है, याद रखिए। गैमिट पूछे, युग्मक पूछे तो 23 देना है। ओके चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन अंडपरजक प्राणी है? इनमें से कौन अंडपरजक प्राणी है जो अंडा देता है? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, बाह्य, आंतरिक, जल, हवा द्वारा। उच्च श्रेणी के जो पौधे होते हैं उनमें किसके द्वारा जो होता है निषेचन की क्रिया होता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक निषेचन। क्या होगा? आंतरिक होगा। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, गेमा द्वारा प्रजनन होता है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है किस में? उच्च श्रेणी के पौधे में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइटा में, स्थानियों में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फास्ट में। चलिए कुछ ब्रायोफाइटा में होता है, कुछ ब्रायोफाइटा होता है उनमें होता है उच्च श्रेणी के जो जंतु, गेमाफाइटा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। चलिए ओके वेरी गुड,
नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, सल्ककंद का उदाहरण है, एक मिनट, इसका पॉइंट ज़्यादा हो गया। चलिए, सल्ककंद का उदाहरण है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सल्ककंद का उदाहरण है अदरक, दूबघास, प्याज, आलू। बताइए क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। सल्ककंद का उदाहरण है वो प्याज हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। समयुग्मक, उभयलिंगी श्रेय, एकलिंगी श्रेय, विषम युग्मक। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक लिंगी श्रेय। मतलब एक लिंगता का स्थिति उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है, क्या बोलते हैं उसको, एक लिंगी बोलते हैं, एक लिंगी श्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इनमें कौन उभयलिंगी श्रेय है। नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन उभयलिंगी श्रेय है। नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है। मुकुलन, लेयरिंग, बौना, दाब लगाना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौना, ठीक है, मतलब अलैंगिक जनन की नहीं तो बौनापन, जो बौनापन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किस में। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किस में। जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। बताइए किसके द्वारा होता है। चलिए इनमें से सभी के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी। सजीव प्रजक पूछ रहा है, ठीक है, जो अंडा नहीं देता है उसके बारे में पूछ रहा है। आई मीन जो नहीं है ऐसे बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन फिर देखते हैं। निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है। मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। बताइए किस में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप नहीं है। पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। सियोन शब्द का संबंध है भ्रूण विज्ञान से, लैंगिक प्रजनन से, परागन से, ग्राफाइटिंग से। किससे होता है, किससे होता है। राइट आंसर बताइए फास्ट में। इसका राइट आंसर होगा ग्राफाइटिंग से। ओके, चलिए नेक्स्ट। ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है। बीबीआई क्वेश्चन है। ब्रायोफिलम में वर्धी प्रजनन होता है किसके द्वारा। पुष्पकलिका से, बीज से, पत्तियों से, जड़ों से। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए फास्ट में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज से। किससे, बीज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। बीबीआई क्वेश्चन है। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल द्वारा, शकल द्वारा, एस्टोलन द्वारा, राइजोम द्वारा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा फास्ट में बताइए। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। किसके द्वारा होता है बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बुलबिल द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। स्तनधारियों में निषेचन होता है कहाँ पे होता है। जो जिसके पास स्तन होता है उसका निषेचन कहाँ पे होता है। अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। कहाँ पे होता है बताइए। राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा। फैलोपियन नली में होता है। कहाँ पे होता है, फैलोपियन नली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। कहाँ पे होता है, फैलोपियन नली में। ओके, एक मिनट आगे बढ़ गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक में अनिषेक जनन पाया जाता है किसमें, किसमें। मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, उपरोक्त में, सभी में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं।
बिना निषेचन फल का निर्माण क्या कहलाता है? बहुबीजाणुगुणता, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन, क्या कहलाता है बताइए? अनिषेक जनन कहलाता है। बिना निषेचन की फल बनने की क्रिया क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। चलिए ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर पूर्ण कायांतरण पाया जाता है किस में? मक्खी और मच्छर में, मक्खी और कॉकरोच में, मक्खी, मच्छर और कॉकरोच में, उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी और मच्छर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, द्विनिषेचन का परिणाम है। द्विनिषेचन का प्रमाण क्या है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा फास्ट में बताइए? भ्रूणपोष होगा, सी नंबर। ओके चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? बोलिए किस समूह में रखे जाते हैं? एस्पायरोफाइटस, थैलोफाइटस, क्रिप्टोगैम्स, ब्रायोफाइटस। बताइए किस में रखा जाता है? किस में रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्टोगैम्स में रखा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट, वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाता है? मेटाजेंसियस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस, क्या कहलाता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरण। क्या हो जाएगा? कायांतरण। वेरी गुड, एकदम कमेंट में डालते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 कोशिकीय अवस्था में, 3 कोशिकीय अवस्था में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? बताइए 124, 31, 30, 62। बताइए 72 का राइट आंसर क्या होगा? 31 शुक्राणुओं के मतलब 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 31। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिए गए पौधे की संरचनाओं के युग्मक में किसमें गुणसूत्रों की संख्या अवगुणित होता है? किसमें गुणसूत्रों की संख्या अवगुणित होती है? चलिए ए नंबर देखते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तथा प्रतिवयसांत कोशिका में, अंड कोशिकाएं तथा प्रतिवयसांत कोशिका। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं न्यू सेल्स तथा प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, अंड केंद्रक तथा द्वितीय केंद्रक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंड कोशिका तथा प्रतिव्यासांतक कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है वर्तिकाग्र पर परागण पहुंचाना, परागण निर्माण, परागकोश का विकास, पुष्प कलिका का खोलना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प कलिका का खोलना, आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फॉर्न, एस्प्राइट लीफ पौधा, मार्केसिया, मॉस। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉकिंग फॉर्न। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। उगैमी में निषेचन संबंधित है एक सूक्ष्म अचल मादा युग्मक और एक बड़ा चल नर युग्मक में। चलिए बी का देखते हैं, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा चल नर युग्मक में। सी देखते हैं, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा अचल नर युग्मक। डी देखते हैं, एक बड़ा अचल मादा और एक छोटा अचल नर युग्मक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 76 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक बड़ा अचल मादा युग्मक और एक छोटा चल नर युग्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। किस युग्मक के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं? किस युग्मक के दो जो पौधे होते हैं पत्ती द्वारा कायिक का जनन करते हैं? ब्रायोफिलम और कलियूनी, क्राइसेंथीमा और अगेव, एस्पायरोगेर है ना, एस्पायरोगेरगस और ब्रायोफिलम,
अगेब और काले ने चोई। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रायोफिलम और कलनियों। नेक्स्ट, ईस्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? मुकुलन, विखंडीकरण, परागन, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। ईस्ट में जो होता है, एक मिनट, ईस्ट में जो होता है, ईस्ट में जो निषेचन की प्रक्रिया होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? हेपेलाइड मतलब एक गुणक, डिपोलाइड मतलब द्विगुणक, पॉलीपेलाइड मतलब बहुगुणक, नीलीपोलाइड मतलब अगुणक। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेपेलाइट एक गुणक होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? ये तो क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। सिट्रस में औसंजनिक है ना, औसंजनिक भ्रूण विकसित होता है किस में? सहायक कोशिकाओं में, मात्र बीजाणु है ना, मात्र बीजाणुधि उत्तक में, प्रतिव्यासंगत कोशिकाओं से, द्विगुणित अंड से। बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मात्र बीजाणु द्विदि उत्तक से। तो आई होप कि आप सभी को, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है। और ये आपको टोटल 2 वीडियो मिलाकर के 80 क्वेश्चन था एक चैप्टर से, जीवों में जनन से। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।